हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, यानी कि हिंदू उत्तर अधिकार अधिनियम 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी अब तक सेक्शन 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और सेक्शन 5 हमारा क्या कहता था? सेक्शन 5 हमारा कहता है कि कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, यानी कि जहां पर आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमारा कहता है सहदाई की संपत्ति में हित का न्यायगमन। सहदाई की संपत्तियों को इंग्लिश में कॉर्पोरेंस प्रॉपर्टी कहा जाता है। और अगर हम इसका मीनिंग देखें कि एक सहदाई की संपत्ति क्या होती है, तो सहदाई की संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जो पिता, दादा और परदादा से किसी बेटे को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि उसका जो लीगल हेयर है या वो सक्सेसर है वो कौन है? वो एक बेटा के पास वो आती है। ठीक है, तो अब बात आता है कि 2005 में जब हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंड हुआ, तो उस टाइम तक सिर्फ बेटा ही इसका उत्तराधिकारी माना जाता था पैतृक संपत्ति का। लेकिन जब 9 सितंबर 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटी को भी इसमें अधिकार दे दिया गया सहदायगी के तौर पे, यानी कि उसको भी एक जॉइंट फैमिली का मेंबर होते हुए उसको भी अधिकार दे दिया गया कि भैया जैसे एक बेटे का राइट है ऐसे ही बेटी का होगा, चाहे बेटी मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो सहदाई की संपत्ति है, जो कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी है, वो हमेशा जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर होती है जो अनडिवाइडेड है। ठीक है, तीसरी चीज़, ये मित्राक्षा विधि के तहत जो हिंदू जॉइंट फैमिलियाँ चलती थी हैं उन पर अप्लाई होता है ये। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ हिंदू लॉ में 2 स्कूल हैं, एक मित्राक्षा विधि और दूसरा दया भाग। तो दया भाग जो है वो सिर्फ असम और बंगाल पे अप्लाई होता है। उसके अलावा जितना भी हमारा पूरा भारत के जो बाकी बचे हुए स्टेट हैं वहाँ पर हमारा मित्राक्षा विधि ही चलता है। मित्राक्षा विधि के तहत ही सारे जॉइंट हिंदू फैमिली फॉलो करती है मित्राक्षा विधि को। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अमेंड हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का, वो सिर्फ मित्राक्षा विधि के तहत चलने वाले हिंदू फैमिली के लिए हुआ, हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए। देखिए, सबसे बड़ी मेन बात जॉइंट फैमिली। ठीक है, जो फैमिली जॉइंट ही नहीं है, सब अलग अलग हो गए, तो वहाँ तो ऑब्वियसली सबका बट गया होगा, सब साइड हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जॉइंट फैमिली की, जो अनडिवाइडेड फैमिलियाँ हैं, जहाँ प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है, बटी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या कहा जा रहा है कि सहदाई की संपत्ति में हित का न्यायगमन को इंग्लिश में कहते हैं डिवॉल्यूशन, यानी कि उसका हस्तांतरण कर देना, उसको बांटना, उसको किसी को देना। तो किस तरीके से वो बांटी जाएगी, किस तरीके से उसको बांटने का तरीका होगा, वो बताता है सेक्शन 6। कौन सी संपत्ति को? सहदाई की संपत्ति को, यानी कि कॉर्पोरेंस प्रॉपर्टी को। ठीक है, कुल मिला के आम भाषा में कहें तो जो पैतृक संपत्ति है, जो दादा, पिता या दादा से, परदादा से या पिता से हमें मिलती है उत्तराधिकार के रूप में, उस संपत्ति की बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्ट क्या कहता है। एक्ट हमारा कहता है 6 का 1 कहता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ पर और से, यानी कि स्टार्ट जब हुआ ये, और मित्राक्षा विधि द्वारा शासित, और दूसरा क्या कहा? मित्राक्षा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार, मैंने आपको बताया था जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करी गई यहाँ पे। सहदाई की पुत्री, यानी कि जो बेटी है वो भी अब क्या होगी? वो भी उसकी पार्टनर होगी। ठीक है, वो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है एक बेटे की तरह। तो उन्होंने बोला कि उसको क्या क्या अधिकार दिए गए, उनकी बात की गई। पहला, जन्म से उसी ढंग से अपने अधिकारों में सहदायकी होगी जैसे कि पुत्र, यानी कि उसका अपना जो अधिकार है। देखिए, अपने अधिकारों में हम कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए कोई पैतृक संपत्ति है और उसको आप ये कह सकते हैं, पैतृक संपत्ति के अलावा भी कह सकते हैं कि पैतृक अधिकार भी, जैसे कि किसी के यहाँ पूजा पाठ होती है तो ये कहा जाता है नहीं भाई इसका फादर या के बाद अगर कोई पूजा पाठ करेगा तो बेटा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में ये हमारे रूल चलता है, ये हमारे एक नियम है कि बेटा ही करेगा, क्योंकि बेटा ही लीगल हेयर है, उत्तराधिकारी है। तो वो चीज़ क्या कह दी गई कि नहीं भाई अब बेटी भी कर सकती है, क्योंकि जन्म से ही वो उस चीज़ से जुड़ गई है। तो उन्होंने कहा जन्म से उसी ढंग से, यानी कि सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बेटे को पूरा राइट होता है, उसी तरीके से वह अपने अधिकारों का भी उसको पूर्ण राइट है।
जो उसके खुद के राइट हो गए, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कोषाधायी की संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसा उसे होता यदि वह पुत्र होता। अब पहला तो उन्होंने अपने अधिकार की बात करी, दूसरा उन्होंने बात करी सहादाई की संपत्ति के अधिकार की, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो उसके राइट हैं वो ऐसे ही होते जैसे कि अगर वो बेटा होती तो उसके होते, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें कही गई उक्त सहादाई की संपत्ति के संबंध में, यानी कि पहला उसके अपने अधिकार की बात कर दी गई, दूसरा सहादाई की संपत्ति के अधिकार की बात की गई, फिर कहा गया जो सहादाई की संपत्ति के अंतर्गत जो उसका जो दायित्व है यानी उसकी जो ड्यूटी है उस पैतृक संपत्ति से जो उसको मिल रही है उससे रिलेटेड जो भी उसके दायित्व हैं उसको निभाने का पूरा अधिकार है। और दायित्व में आप क्या कह सकते हैं, दायित्व में आप कह सकते हैं कि उसको देख रेख करने का या उसमें कोई देनदारी है लेनदारी है वो करने का उसको पूर्ण राइट होगा जैसे कि एक बेटे को होता है, ठीक है। और हिंदू मित्राक्षा सहदायिकी का कोई निर्देश सहदायिकी की पुत्र के निर्देश को शामिल करने वाला माना जाएगा। अब अगर वो कोई भी ऑर्डर करती है, वो कोई भी बात करती है तो ये माना जाता है कि भैया हिंदू मित्राक्षा विधि के तहत ही इसने जो भी आदेश है जो भी कुछ दिया है वो उसी के तहत ही इसने किया है, ठीक है। अब बात आती है परंतु, देखिए परंतु लगती है एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि लॉ हमसे कुछ और भी कहना चाहता है। तो लॉ हमसे क्या कह रहा है कि इस उपधारा में अंतर्विशिष्ट कोई चीज संपत्ति के किसी विभाजन, यानी कि कोई भी चीज़ एनीथिंग, कोई भी कुछ भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है, कोई सामान भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी, ठीक है। चीज़ संपत्ति के किसी विभाजन यानी कि अब प्रॉपर्टी के विभाजन की बात की गई, यानी कि उसके पार्टीशन की बात की गई, और वसीयत विन्यास यानी कि कोई डॉक्यूमेंट अगर उस पर लिखा हुआ है, विल अगर कोई बनी हुई है को जो दिसंबर 2004 के 20वें दिन के पूर्व किया गया हो, यानी दिसंबर 2004 के 20वें दिन से पहले अगर किया गया है, यानी मोटे तौर पे आप समझ लें 20 दिसंबर 2004 से पहले का अगर कोई भी पार्टीशन हुआ है या कोई भी विल लिखी हुई है तो वहाँ पर ये जो एक्ट है वो, और इसके अलावा एक चीज़ और बोली कि डॉक्यूमेंट का तो जो है सो है उसके अलावा अन्य संक्रमण, यानी कि अगर किसी को वो अन्य संक्रमण मतलब है किसी अदर तरीके से अगर किसी को दे दी गई है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसको सेल कर दिया गया है या उसको लीज पे उठा दिया गया, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, है ना, या उसको दान दे दिया गया है ना, तो वहाँ पर, और ये सब कब के हैं, जब 20 दिसंबर 2004 से पहले यानी 20वें दिन के पहले 2004 के ना, उससे पहले का अगर ये है बना हुआ तो वहाँ पर ये जो अमेंड है वो उसको प्रभावित नहीं करेगा, और उन जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, चाहे वो वसीयत का हो, चाहे वो सेल का हो, चाहे वो लीज का हो, है ना, उससे रिलेटेड जो भी है उसको ये अविधि मान्य नहीं करेगा, यानी कि इनलीगल उसको नहीं बनाएगा। वो जो के तो ही उनकी उतनी ही वैल्यू रहेगी जितना कि इस अमेंडमेंट के बाद अगर है, ठीक है। तो मतलब अमेंडमेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस अमेंडमेंट से पहले जो भी हो गया ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2004 के 20वें दिन पूर्व यानी कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट है तो वहाँ ये एक्ट उसको अविधि मान्य नहीं करता, इनलीगल नहीं करता, और कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड चीज़ बताई है 6 का 2 कहता है कोई संपत्ति जिसमें महिला हिंदू उपधारा 1 के परिणाम स्वरूप हकदार होती है, यानी कि देखिए हिंदू उपधारा 1 में हमने जो हमारा 1 है वो महिला हिंदू, उसमें हमने पढ़ लिया कि उसका जन्म से ही वो अपने अधिकारों का उसको राइट मिल गया, सैदाई अधिकारों को। दूसरा उसको संपत्ति, सैदाई की संपत्ति में अधिकार हो गया। तीसरा उस सैदाई की संपत्ति से रिलेटेड जो भी दायित्व हैं उसमें उसको राइट मिल गया। उसके अलावा भी इन्होंने बोला कि उस सब के रहते हुए अगर उसको उसमें हकदार होती है वो, तो उसके द्वारा सहदाई की संपत्ति की घटना के साथ, यानी कि अब वो जिस कंडीशन में जो भी चीज़ है वो उसको धारण की जाएगी, और इस अधिनियम के यानी कि या तो इक्स एक्ट के तहत या तस्मय प्रवृत्ति किसी या फिर किसी अदर लॉ के तहत जो उस पर अप्लाई होता हो, किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी चीज़ के होते हुए वसीयत विन्यास के द्वारा उसका व्यन करने का योग संपत्ति मानी जाएगी। यानी कि अब उसको क्या कह दिया गया कि अब ये या तो इस लॉ के तहत या फिर किसी अन्य जो उस पर एक्ट अप्लाई होता हो उसके तहत वो उसको व्यन करने के योग्य मानी जाएगी, यानी कि वो उसको क्या कर सकती है, बेच सकती है उसको, है ना, वो डिस्पोज ऑफ उसको कर सकती है ना।
तो वैन कर सकती है। वैन का मतलब हो गया उसको किसी भी तरीके से उसको ख़त्म कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उसको चाहे वो दान में दे के कर दे या किसी को वसीयत लिख के कर दे या किसी को बेच दे, तो अब वो उसके लिए लायबल हो गई। जहाँ पहले एक बेटा होता था वहाँ पर अब वो बेटी भी लायबल हो गई। कब से? 2005 के अमेंडमेंट के बाद से। ठीक है, उसके बाद आता है यानी कुल मिला के उसे पूर्ण अधिकार दे दिया गया बेचने का, एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया वैन में और भी चीज़ आती है। डिस्पोज ऑफ करना है किसी संपत्ति को तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है 6 का 3 कहता है जहां हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2000 प्रारंभ के बाद होती है, यानी 2005 के प्रारंभ के बाद होती है। क्या? मृत्यु, यानी 2005 के प्रारंभ के बाद उसकी मृत्यु होती है, वहां मित्राक्षा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, यानी कि जो मर गया है, कौन से में? जो मित्राक्षा विधि, मैंने आपको हमेशा मैं बताती आ रही हूँ कि मित्राक्षा विधि वाले ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात यहाँ की जा रही है। तो जो मित्राक्षा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, यानी जो खुद का उसका हित है, किसी और का नहीं इंटरेस्ट, अपना जो उसका हित है, इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा यथास्थिति निगमित होगा और उत्तरजीविता के द्वारा नहीं। यानी कि जो अब उसका जो हित है, जो उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, सैदाई की संपत्ति में जो उसका इंटरेस्ट था और वो 2005 के प्रारंभ के बाद मर गया, तो वो किसके द्वारा, चाहे वो वसीयती मरा हो चाहे निर्वसीयती मरा हो, तो वो किसके द्वारा निगमित होगी? उत्तराधिकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि उसको जो है वो एज ए सक्सेसर वो प्रॉपर्टी किसी को जाएगी, वो उत्तरजीविका के तौर पे नहीं जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया सर्वाइव पर्सन है, ये सर्वाइव कर रहा है, संपत्ति से खाएगा पिएगा, ऐसे नहीं जाएगी वो संपत्ति, तो उसको दे दी जाए, नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। वो संपत्ति किस तरीके से जाएगी? एज ए उस सक्सेसर के तौर पर जाएगी, जो भी उसका उत्तराधिकार होगा जिसको, उसको वो चली जाएगी, उत्तरजीविका को नहीं। ठीक है, तो उत्तरजीविता का मतलब होता है जो सर्वाइवर पर्सन होता है, जो अपना उस चीज़ से खाना पीना चलाता हो या खुद अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करता हो, तो उसके द्वारा नहीं निगमित होगी। निगमित किसके द्वारा होगी? उत्तराधिकार के द्वारा निगमित होगी। ठीक है, अब कहता है कि और सैदाई की संपत्ति की विभाजित मानी जाएगी मानो विभाजन हुआ था, और उसका जो पार्टीशन हुआ है वो इस तरीके का माना जाएगा मानो कि ये विभाजन उसकी मृत्यु से पहले ही किया गया हो। मतलब वो जिंदा रहता तो जिस तरीके से पार्टीशन करता तो उसी तरीके का माना जाएगा। ठीक है, तो निगमित कैसे होगी, यानी कि वो किस तरीके से आएगी? वो उत्तराधिकार के तहत आएगी, वो उत्तरजीविता के तहत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस तरीके से विभाजन होगी और क्या क्या बताया है इसमें कि किस तरीके से शेयर जाएगा। तो इसका 6 के सब क्लोज 3 का ए कहता है पुत्री का वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है, यानी कि जो शेयर बेटे को बांटा जाता, बेटे को दिया जाता, उसी तरीके से अगर वो बेटा होती तो उसको मिलता, तो सेम वही वाला शेयर उस बेटी को भी मिलेगा, यानी कि जितना बेटे का शेयर होगा उतना ही बेटी का होगा। दूसरा कहा कि पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के अंश को जिसे वो प्राप्त करता यदि विभाजन के समय जीवित रहते। अब बात यहाँ पे आ रही है कि अगर कोई पुत्र है और या पुत्री है, अब वो मर चुकी है और अगर वो जीवित होती तो उसको उसका जो शेयर मिलता, तो अब तो वो जीवित नहीं है तो उसको उसी तरीके से वो प्रॉपर्टी दी जाएगी जैसे कि वो जीवित होती। तो उसका शेयर किसको मिल गया? उसके बच्चों को दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें यही की गई पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री का अंश, यानी कि जो मरा हुआ बेटा है या बेटी का जो अंश है जिसे वो प्राप्त करते, यानी जो उसे मिलता यदि वो विभाजन के समय जीवित होते, यानी कि बंटवारे के समय उन्हें मिलता अगर वो जिंदा होते, तो अब तो वो जिंदा नहीं है, तो ऐसे में पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के उत्तरजीवी संतान को आवंटित कर दी जाएगी। यानी कि अब जो वो प्रॉपर्टी है वो किसको मिल जाएगी? जो उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, उसको ये संपत्ति मिल जाएगी, आवंटित कर दी जाएगी उसके बेटे को। और तीसरा क्या कहता है कि अब मान लीजिए पूर्व मृत पुत्र का पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत संतान का अंश, अब यानी कि वो तो मर गया वो और बेटी भी मर गई, अब उन दो बेटा या बेटी के जो बच्चे थे वो भी नहीं है जिनको अंश मिलता, अब वो शेयर किसको चला जाएगा? वो शेयर चला जाएगा उसके बच्चे को। ठीक है, अब वो शेयर तीसरी पीढ़ी पे चला जाएगा, उनके बच्चों को चला जाएगा। और कितना विभाजन मिलेगा? जैसे अगर वो जीवित होते तो उनको वो शेयर मिलता, किसको? जो हिंदू जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी सैदाई की जो उसका हित था उसके बच्चों को मिलता। अगर वो बच्चे उसके जिंदा होते तो बच्चे भी जिंदा नहीं हैं, उसके बच्चे भी जिंदा नहीं हैं, उसके तीसरी पीढ़ी जिंदा है, तो जो पहली पीढ़ी थी उनका जो शेयर था तो वैसे ही मिलता अगर वो जीवित होते, है ना, जो हमने 6 के 3 के बी में पढ़ा हमने, है ना। वो अब सी भी उसी बात को कह रहा है, लेकिन उसने एक
पीढ़ी और आगे बढ़ा दी। तो उतना ही वैसे ही बढ़ता जैसे कि उस टाइम पे उनको शेयर मिलता या बांटा जाता। ठीक है, तो इसको समझने का सीधा सा फंडा ये है कि पूर्व मृत पुत्र पूर्व मृत पुत्री दोनों में बेटा बेटी अगर उनके जो बच्चे हैं अगर वो भी मर चुके हैं तो वो संपत्ति जो अंश है वो उनके बच्चों को चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इस धारा के प्रयोजन में हिंदू मित्राक्षा सहदाई की संपत्ति हित संपत्ति में वह अंश माना समझा जाएगा जो उसे विभाजन में मिलता। यानी कि अब वो ये नहीं कह, इसमें क्या कर दिया कि जिस अंश की बात की गई है, जिस शेयर की बात की गई है वो वही शेयर है जो पार्टीशन के टाइम उनको मिलता। ये नहीं कि वो अलग हो गया और वो अलग हो गया, पार्टीशन का अलग मिलेगा और जो शेयर है वो अलग मिले, नहीं, वो शेयर वही होगा जो पार्टीशन के टाइम मिलता। ठीक है, यदि उसकी अपनी मृत्यु में अविवाहिता पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किए बिना कि विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। यानी कि अब वहाँ पे वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि क्या वो विभाजन में हकदार है या नहीं है। ठीक है, तो वो उसी तरीके से उसको डिवाइड हो जाती। तो ये बात इसका एक्सप्लेनेशन कहता है। अब बात आती है 6 का 4 क्या कहता है। 6 का 4 कहता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2000 प्रारंभ के बाद कोई भी न्यायालय यानी कोई भी कोर्ट, कब, इस अमेंड के 2005 के बाद जब प्रारंभ हुआ है ये अमेंडमेंट के बाद का, तो न्यायालय पुत्र पौत्र या परपोत्र के विरुद्ध, यानी कि जो कोर्ट है बेटा पोता या परपोते के खिलाफ उसके पिता पितामह या प्रपितामह यानी कि बाप दादा और परदादा में से किसी का बकाया ऋण, यानी इन तीनों में से अगर किसी का भी कोई कर्ज है तो उसकी वसूली के लिए एकमात्र हिंदू विधि के अधीन, यानी कि हिंदू में भाई मात्र सिर्फ यही एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को बताता है कि पवित्र कर्तव्य के आधार पर ये कहता है कि इनकी ड्यूटी बनती है, ये इनका कर्तव्य बनता है। अगर इस आधार पर किसी ऋण का उन्मोचन करने के लिए, यानी किसी ऋण को किसी कर्जे को चुकाने के लिए पुत्र या पौत्र परपौत्र हिंदू विधि के अधीन पवित्र आबंता के आधार पर कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा। यानी कि अब आप समझ गए कि अगर उसमें ये आता है कि भाई बेटा पोता और परपोता इन्हें अपने पिता दादा या परपोते के लिए कोई भी, अगर उनके पिता दादा या परदादा ने कर्ज लिया है तो उसके लिए इनसे कोर्ट में कोई भी केस इनके खिलाफ नहीं फाइल किया जाएगा, ये कह के कि भैया ये तो इनका कर्तव्य है, इनकी ड्यूटी है, ये तो इनको देना बनता है। तो इस तरीके के मामले में कोर्ट ऐसे किसी भी केस को मान्यता नहीं देगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के प्रारंभ से पूर्व लिए गए किसी ऋण के मामले में इस उपधारा में अंतर्विशिष्ट कोई भी चीज़। अब देखिए यहाँ तक तो बात कर दी गई कि कोई भी बेटे पोते या परपोते से उनके पिता दादा या परदादा के कर्जे के लिए वसूली नहीं की जाएगी, कोर्ट ऐसे किसी भी मामले को मान्यता नहीं देगी। ठीक है, अगर वो इस आधार पर डाल रहा है कि भाई इनकी ड्यूटी बनती है उसको देना। ठीक है, 2005 के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक बात और कह दी, परंतु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पूर्व लिए गए किसी ऋण, अगर वो कर्ज 2005 से पहले लिया गया, यानी अभी तक तो बात की गई कि अगर अमेंडमेंट के 2005 के बाद अगर कोई ऋण लिया गया तो इस तरीके का ऋण, इस तरीके का कर्जे को चुकाने के लिए आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, उस पर केस फाइल नहीं कर सकते, उससे जबरन वसूली नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कर्ज 2005 के एक्ट के प्रारंभ से पहले ले लिया, यानी इस अमेंडमेंट होने से पहले ले लिया, तो वहाँ पर आपको वो ऋण चुकाना पड़ेगा, इस बात की कही गई है। तो पहला इनमें क्या बोला कि पुत्र पौत्र या परपोत्र के विरुद्ध, यानी कि बेटा पोता और परपोता यथास्थिति कार्रवाई करने के लिए किसी लेनदार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि अगर उसके पिता दादा या परदादा ने कोई भी कर्ज ले रखा है जो अमेंडमेंट 2005 के पहले ले लिया है, तो वहाँ पर अगर आप बेटे और पोते परपोते से अगर आप उस कर्ज को वसूल रहे हो तो वहाँ पर ये अमेंडमेंट प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, यानी
कुल मिला के बात ये आई कि अमेंडमेंट के बाद का अगर कर्ज आपके दादा परदादा या पिता ने ले रखा है, उसको चुकाने के लिए आपको कोई प्रेसाइज नहीं करेगा, कोई आपसे ज़बरदस्ती उसको वसूलेगा नहीं, ठीक है। और किस आधार पे कि भैया ये तो आपका कर्तव्य है, आधार की बात भी की गई है, ग्राउंड की बात भी की गई है, ठीक है। दूसरा, पहली बात तो ये हो गई कि अगर 2005 के अमेंड से पहले का है तो वहाँ पर ये बात नहीं अप्लाई होती, वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यदि किसी ऐसे ऋण के संबंध में या त्रुटि के किए गए किसी अन्य संक्रमण को प्रभावित नहीं करेगा, मान लीजिए या तो कोई कर्ज के संबंध में हो गया या फिर कोई ऐसा अन्य संक्रमण है, अन्य संक्रमण का मतलब होता है कि कोई दान के तहत दी गई या कोई विभाजन के तहत करा गया या सेल के तहत किया गया, उस पर भी ये प्रभाव नहीं डालेगा अगर अमेंडमेंट से पहले का है तो, ठीक है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई भी अधिकार संक्रमण उसी ढंग से विस्तार तक पवित्र कर्तव्य के नियम के अधीन परिवर्तनीय होगा जैसा वो परिवर्तनीय होता, और वो उसी तरीके से उसको फॉलो किया जाएगा जैसे कि वो होता। अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो वो फॉलो होता, परिवर्तनीय होता। मानो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में परिवर्तित किया हो, यानी ये माना जाता है जैसे कि 2005 में ही ये परिवर्तित किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 लाइनों में 2 बातें कही गई कि भाई उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। किस पे? अगर 2005 के पहला जो अमेंडमेंट, पहले इन्होंने बोला कि 2005 के बाद का है तो वहाँ आप नहीं वसूल सकते, और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर 2005 के अमेंड होने से पहले अगर कोई कर्ज है तो वहाँ आपको देना पड़ेगा और उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा, अगर कोई आपने ऋण ले रखा है उसके संबंध में या फिर कोई भी आपने अलग प्रॉपर्टी को किसी को वसीयत कर दिया या किसी को आपने दान में दे दी या बेच दी, तो वहाँ पर भी ये नहीं होगा और वो उसको परिवर्तित वैसे ही किया जाएगा मानो कि जैसे कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद होता, ठीक है ना। कुल मिलाकर से अगर ये नहीं होता तो वो चीज़ होती ना, तो उस तरीके को इसको कहा कि माना जाएगा, ठीक है। अब इसका आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कहता है खंड ख के प्रयोजन के अभिव्यक्त पुत्र और पौत्र या परपौत्र को पुत्र परपौत्र या यथास्थिति निर्दिष्ट करने वाला माना जाएगा, जैसे हिंदू उत्तराधिकारी प्रारंभ के पूर्व जन्मा था या दत्तक लिया गया था। यानी कि अब ये कहा गया कि खंड ख में जो अभी हमने पढ़ा कि अगर ऋण के संबंध में या किसी तुष्टि के संबंध में या अन्य संक्रमण को प्रभावित नहीं करेगा, उसमें इन्होंने बोला कि जो पुत्र पौत्र या परपौत्र को पुत्र परपौत्र को यथास्थिति निर्दिष्ट करने वाला माना जाएगा, यानी कि उन्हीं को माना जाएगा, उन्हीं को निर्देश दिया जाएगा जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के प्रारंभ के पूर्व जन्मा हो, ठीक है। यानी कि जो इस आरंभ के पहले जन्मा हो या फिर उसको एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस प्रयोजन के अभिव्यक्ति में पुत्र परपौत्र या पौत्र परपौत्र को पुत्र पौत्र या परपौत्र के यथास्थिति निर्दिष्ट करने वाला माना जाएगा, जिसे हिंदू उत्तराधिकारी के 2005 के प्रारंभ के पूर्व जन्मा था या जन्म तक ने लिया गया था। यानी ये माना जाएगा कि ये बच्चा इस एक्ट के बनने से पहले का ही पैदा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन ये आई है कि अगर 2005 के बाद का कोई कर्ज लिया है तो वहाँ आपको नहीं देना, ठीक है, इस आधार पे कि भाई ये तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है और कोर्ट उसको नहीं मानेगी। लेकिन अगर 2005 से पहले का है और आप 2005 के बाद आप के हो तो ये माना जाएगा कि आपका जन्म 2004 का ही होगा, इस तरीके से माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उससे पहले का आपका जन्म होगा, लेकिन ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो ऋण चुकाना है, वो कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा, वहाँ पे अमेंडमेंट प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि जैसे आपको इस अमेंडमेंट के पहले ही या तो आपका जन्म हो गया हो या आपको गोद ले लिया गया हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ये हौच पौच है, ठीक है। अब इसमें आता है 6 का 5 क्या कहता है, इस धारा में अंतर्विशिष्ट कोई भी चीज़ उस विभाजन को लागू नहीं होगी जो दिसंबर 2004 के 20वें दिन पूर्व हुआ था। अब इन्होंने बोला कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात, इस धारा के अंतर्विशिष्ट कोई भी बात जो दी गई है वो कहाँ अप्लाई नहीं होगी, यदि वो 2000 ऐसे किसी भी पार्टीशन पे, किसी भी विभाजन पे अप्लाई नहीं होगी जो 20 दिसंबर 2004 से पहले का हुआ है, ठीक है। इसमें इस लाइन में कुछ ज़्यादा नहीं, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए
विभाजन से रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत होता है। यानी कि अब जहाँ जो पार्टीशन की बात हुई, वो पार्टीशन जो हुआ वो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत जोड़ा गया कि भैया उसी के तहत हुआ होगा, और उसी के तहत अगर उसका उसको रजिस्टर्ड कराया गया है, उस जो विभाजन एक जो पार्टीशन डिड है उसको रजिस्टर्ड कराया गया है, और उसको जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो ये माना जाएगा जैसे कि इस पार्टीशन की डिक्री जो है वो कोर्ट ने ही दी हो, इस तरीके का इसको माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें केसेस हैं। इसमें पहला केस है आपका, ये है आपका भगवत प्रसाद भगत वर्सेस शंकर भगत। ये केस 2009 का है, और इसमें बात कही गई कि निर्वसीयती मृतक पुरुष की स्वअर्जित संपत्ति, स्वअर्जित का संपत्ति यानी सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है उसकी विधवा यानी जो उसकी विडो है, उसका पुत्र यानी कि उसका बेटा, और उसकी पुत्री यानी जो उसकी बेटी है, धारा 8 के तहत प्रतिपादित उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार विरासत में बराबर अंश प्राप्त करेगी। यानी धारा 8 के तहत उनको बराबर उसमें उनका शेयर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक केस है 2009 का ही केस है ये, तस्वीर पाल कौर वर्सेस सुख महेंद्र सिंह। इस केस में कहा गया कि हिंदू उत्तर अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ में आने से पूर्व कोई संविदा यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट के विशिष्ट पालन के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पालन कराने के स्पेसिफिक उसको पालन कराने के लिए डिक्री हुई, स्पेसिफिक रिलीफ में उसकी कोई डिक्री हुई। अब डिक्री की जब निष्पादन हुई यानी कि जब एग्जीक्यूशन उसकी हुई और उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये कहा गया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो विक्रय होगी यानी बिकेगी। तो विक्रय की गई सहदाई की संपत्ति में पुत्री को अंश पाने का हकदार नहीं है। यानी कि इस अमेंडमेंट के आने से पहले अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने के लिए कोई स्पेसिफिक रिलीफ में अगर किसी ने कोई केस फाइल किया और उस केस को फाइल करने के बाद उसके फेवर में डिक्री हो गई, और जब उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये कहा गया कि ठीक है भाई आप ये संपत्ति बेचकर अपना जो भी आपका रिकवरी है आपकी वो आप पूरी कर लीजिए। तो जो रिकवरी की गई और वो संपत्ति जो थी वो सहदाई की संपत्ति, वो पैतृक संपत्ति थी। तो जब उसको विक्रय करने की बात आई तो उसमें जो बेटी है वो अपना अंश पाने की हकदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस केस में कहा गया कि वो जो है 2005 के पहले का है, और हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि 20 दिसंबर 2004 से पहले का या इस अमेंडमेंट के पहले से अगर कोई भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो ऋण लिया गया हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, चाहे वो पार्टीशन हुआ हो, चाहे वो विल लिख गई हो, वहाँ पर ये अमेंडमेंट अप्लाई इफेक्ट नहीं डालता। तो इस केस में उसी बात को कहा गया। ठीक है, उसके बाद एक केस आया, ये केस था 2010 में, 2010 का है, पुष्पलता NV वर्सेस वी पद्मा। इस केस में कहा गया कि कर्नाटक का है ये, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, यानी मैंने आपको बताया कि धारा 6 जो है सारा 2005 के अमेंडमेंट की बात करता है। तो धारा 6 के द्वारा मित्राक्षा सहदाई की पुत्री यानी कि वह लड़की जो मित्राक्षा सहदाई की यानी कि मित्राक्षा विधि के द्वारा जॉइंट फैमिली की बात की गई थी, तो उसमें कोई जो सहदाई की पुत्री यानी कि जो भी प्रिंसेस डॉटर है को भी सहदाई की बना दिया, यानी कि उसको भी अब उसमें बोल दिया गया कि भाई अब आप भी इसमें जॉइंट आप यहाँ पर ऑनर हो गई हो, आप भी जॉइंट इसमें राइट हो गया है आपका, आप भी पूरे आपको वही राइट मिलेंगे जो एक बेटे को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ उसमें ये कहेगी कि आप भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, एक तरीके से उसको पार्टनर बना दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया उसमें। किंतु मात्र ऐसी पुत्री ही एक सहदाई की होगी जो अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि अर्थात 17/6/1956 के बाद पैदा हुई हो। अब इन्होंने इसमें एक और बातें कह दी गई कि सहदाई की पुत्री का राइट तो आ गया, लेकिन उसी बेटी का होगा जो 17/6/1956 के बाद पैदा हुई हो। अगर 17/6/1956 के पहले पैदा हो गई हो तो उसका फिर इससे कोई लेना देना नहीं है, सहदाई की संपत्ति में फिर उसका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है रोल। क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म है वो तो एक्ट बनने के पहले ही हो गया ना। और कौन सा एक्ट? ये जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये कब का बना हुआ है? ये 17/6/1956 का ही बना हुआ है ना एक्ट। तो उससे पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, यानी कि सहदाई की संपत्ति में उसको अधिकार दिया गया अमेंडमेंट 2005 के बाद। लेकिन वो कब से दिया गया? जब ये एक्ट बना, और एक्ट से पहले का अगर आपका बर्थ है तो फिर वहाँ तो ये चीज़ आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो ये बात कही गई इस केस में। ठीक है,
अब इन्होंने कहा कि पुत्री के विवाह के सैदाई रूप से अधिकार समाप्त नहीं होगा जो उसे जन्मजात प्राप्त किया है। यानी इन्होंने बोला कि अगर उसकी मैरिज भी हो गई है तो उससे उसका वो राइट जो सैदाई की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति में जो उसका अधिकार कर दिया गया है, जो पैतृक अधिकारों में उसको अपने अधिकारों में जो उसको अधिकार दिया गया, जो उसके खुद के अधिकार है वो जन्म से ही उसको मिल गए, तो उससे शादी होने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शादी हो भी गई है तो भी उसके राइट ख़त्म नहीं होते। बस शर्त यह है कि उसका जन्म 17/6/1956 के बाद हुआ हो। ठीक है। अब बात आती है, इसके बाद केस आया 2010 का ही है। ये केस था गनाचरी वर्रिया वीरेश्याम उर्फ शंकर रैया वर्सेस गनाचारी शिवा रजनी। इस केस में कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के सहदायकी अधिकारों के संबंध में मित्राक्षा संयुक्त हिंदू परिवार के पुरुष और महिला के सदस्य के अंतर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो सहदायकी संपत्ति का जो राइट था, ठीक है, जो सहदायकी संपत्ति में जो उसका अधिकार था या सहदायकी अधिकारों का जो था, सहदायकी अधिकार यानी कि अगर बेटे का राइट है तो उसमें बेटी का भी बराबर अधिकार हो गया, चाहे वो पूजा पाठ का हो, चाहे वो रीति रिवाज का हो, या उनके खुद के कुछ ऐसे रीति रिवाज या संस्कार हो जिसमें खाली बेटा पार्टिसिपेट कर सकता है, बेटी को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, उसको भी उसको अधिकार दिया गया। तो उन मामलों में मित्राक्षा जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उनके जो पुरुष और महिला के बीच का जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये इस केस में हुआ। उसके बाद एक केस है गंडरी कोटेश शर्मा वर्सेस चाकरी यनाडी। ये AIR 2012 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की नई धारा 6 यानी कि धारा 6 को नया फॉर्म में बोला और बोला कि 9 सितंबर 2005 से संयुक्त हिंदू परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के मध्य अधिकार के समानता का उपबंध कर दिया। यानी कि इन्होंने बोला, इस केस में बोला कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये जो संयुक्त हिंदू परिवार यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसके अंदर जो महिला सदस्यों के मध्य अधिकारों की जो समानता नहीं थी, अब उस समानता को ये प्रोवाइड कराती है, उस समानता को उन्हें देती है। ठीक है। उसके बाद एक केस आया इसमें, ये 2012 का था। उसके बाद एक केस और आता है, ये केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती, AIR 2016 है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसमें कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिए गए अधिकार संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर, ठीक है, अर्थात यानी 9 सितंबर 2005 जीवित सहदायकी की जीवित पुत्रियों पर लागू होता है। पुत्री की जन्म तिथि महत्वहीन है। इन्होंने बोला कि यहाँ पर बेटी के जन्म की डेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जहाँ एक तरफ जन्म की डेट की बात की गई थी, अब इन्होंने कहा इसमें जन्म की डेट का कोई लेना देना नहीं है। शर्त ये है कि वो जीवित सहदायकी हो, यानी कि जो पुत्री है वो जीवित हो। ठीक है, उन्हीं बेटियों पर लागू होता है। कौन सा? ये प्रारंभ की तिथि 9 सितंबर 2005 वाली जो बात की गई। ठीक है, जो भी अधिकार संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर जीवित सहदायकी जीवित पुत्रियों पर ही लागू होता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि उसके डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ वो जीवित हो, इस चीज़ को उन्होंने बोला। अब इसमें एक केस आया, इसके बाद इस केस में तो ये कह दिया गया। उसके बाद एक केस आया जो अभी हाल का ही है, और ये केस है आपका, ये है 11 अगस्त 2020 का, अभी नया न्यू जजमेंट आया था ये 2020 में, यानी पिछले साल ही ये जजमेंट आया, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। और इस केस का नाम था वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ठीक है, इस केस में हुआ, और इस केस में उन्हीं बातों को रिपीट किया गया जो 2005 की थी कि भाई इनको पूर्ण राइट मिलेगा, सहदायकी संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, और अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हो गई है तो भी उसको उसका अधिकार उसमें मिलेगा। तो इसमें ये बात कही गई, मतलब सेम उसी बातों को इसमें दोहरा दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ अब है नहीं, ये इसमें 4-5 केसेस थे और इसमें ज़्यादा कुछ अब है नहीं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी इशू है जो इस सेक्शन 6 से या किसी भी सेक्शन से क्लियर ना हो रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो थैंक यू। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।